हो गया सबका? चलिए अच्छी बात है, हमेशा चाय नाश्ता करके आना चाहिए साइड पे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या है उस पर हम बात करेंगे, और इसमें हमें क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी उस पर भी हम बात करेंगे, ताकि होने वाले साइट पे या फिर आने वाले दिन में हमें कोई इलेक्ट्रिकल खतरा ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल से होने वाले जो खतरा है, जो मुख्य खतरा है, उससे बात करेंगे। सबसे पहले जो हमें खतरा होता है, क्या खतरा हो सकता है? अगर हमें जानकारी ना हो या फिर करियर के दौरान हमसे कोई गलती होता है, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो ओवर स्मार्ट होता है, उसको क्या होता है उसमें खतरा, कि सबसे पहले खतरा तो होता है करंट लगने का, यानी कि शॉक लगने का, है ना, झटका लगता है। फिर क्या होता है उसमें खतरा, जलने का खतरा हो सकता है। फिर क्या होता है उसमें एक्सप्लोर होने का खतरा हो सकता है। तो इस चीज़ को हमें समझना है, और उसके बाद ही हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ को करना है। अगर हमें एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो हमें उस चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल भले दिखता नहीं हो, लेकिन उसका जो खतरा है ना बहुत है, यानी कि वो जानलेवा हो सकता है, किसी का जान भी ले सकता है। इसलिए हमें हर एक चीज़ को मेंटेन करते हुए हमें मान्यता देते ही कार्य करना है। कभी भी अगर मान लो कि आपको इलेक्ट्रिकल रिलेटेड कोई कार्य करना है, अगर आप उस जगह पे उस काम के लिए अगर आप प्रशिक्षित नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस चीज़ को गलती से भी नहीं करना है। ठीक है, आप मान लो कि कोई एक व्यक्ति हो गया जिसको बोला कि भाई वो पीडीबी बंद हो गया या फिर ट्रिप हो गया, जाओ उसको ऑन कर दो, या फिर कोई छेड़खानी करना तो करो। ऐसा गलती नहीं करना। और ऐसा हुआ भी है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पता नहीं है कि इलेक्ट्रिकल रिलेटेड क्या काम करना है, गया बस करंट लग गया और गया। तो इस चीज़ को हमें बचना है। कभी भी हमें शॉर्टकट नहीं लेना है, और कभी भी ये नज़रअंदाज नहीं करना है कि कोई हमें नहीं देख रहा है तो जाओ मैं जाके कर देता हूँ, मैं तो इलेक्ट्रिशियन को देखता हूँ, पता नहीं कैसे ऐसे क्या करता है, मैं भी ऐसे करूँगा तो हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। केवल प्रशिक्षित व्यक्ति, यानी कि जो ऑथराइज व्यक्ति है, इलेक्ट्रिशियन है, वही उस चीज़ को करेगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड होगा। और कभी भी हमें इस चीज़ को ध्यान में देखता है कि हम जहाँ पे काम करेंगे, जो सामग्री होगा, यानी कि पावर टूल्स होगा या फिर पावर लाइन केबल होगा, उसको हमें काम शुरू करने से पहले एक बार जांच करना है कि हमारा जो केबल है वो कहीं पे काटा फटा या फिर कहीं डैमेज तो नहीं है, कहीं पे लीकेज तो नहीं है। उस चीज़ को इंश्योर करना है, चेक करना है, उसके बाद हमें यूज़ करना है। फिर आप मान लो कोई पावर टूल्स यूज़ करेंगे, उसको पहले पे हमें देखना है कि कहीं पे वो शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा है। शॉर्ट सर्किट के होने के कारण भी आपको दिक्कतें हो सकता है ना, उसको हमें चेक करना है। फिर अगर मान लो कि हम कोई ऐसी मशीन, जैसे वेल्डिंग मशीन हो गया, ठीक है, जिसमें अर्थिंग की ज़रूरत होता है, तो उसमें बिना अर्थिंग दिए हमें उस मशीन को ऑपरेट नहीं करना है। अगर मान लो कि बाई चांस इन केस ऑफ इमरजेंसी हो जाए या फिर उसमें आपका शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो वो क्या करेगा, आप जब मशीन को छुएंगे वो करंट आपके शरीर पे फॉलो होते हुए मिट्टी पे टच करेगा, तो आपको शॉक लगेगा। वहीं पे अगर अर्थिंग रहेगा ना, तो वो क्या करेगा, जो मिट्टी पे कनेक्ट रहेगा अर्थिंग, वो क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व कर लेगा, तो आपको झटका नहीं लगेगा। तो इस चीज़ से हमें बचना है, और हमें ये अवेयरनेस भी फैलाना है। कोई ऐसा व्यक्ति हो आपके सामने कि कोई इलेक्ट्रिकल पैनल पे जाके छेड़खानी कर रहा है, उसको समझाना है। ठीक है, और हमें इलेक्ट्रिकल पैनल पे हमेशा बैरिकेड्स करना है, वहाँ पे साइन बोर्ड रहता है, उसको भी हमें फॉलो करना है। ठीक है, इस चीज़ का हमें कभी भी ध्यान नज़रअंदाज नहीं करना है। और कभी कभार हम देखते हैं कि हमारे गलती के कारण कभी कभार पीडीबी ट्रिप हो जाता है। हम क्या करते हैं कि ज़बरदस्ती उसको उठाने का कोशिश करते हैं कि हमारा काम निकल जाए। और हम कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिशियन आने में 1 घंटा लगता है, तो चलो हम ही कर लेते हैं। ये भी नहीं करना है। ठीक है, मतलब मेरा कहना है कि शॉर्टकट हमें नहीं लेना है। जब तक इलेक्ट्रिशियन ना आके उसको चेक करे, तब तक हमें कोई भी अपने आप से छेड़खानी नहीं करना है। ठीक है, अगर करियर के दौरान कोई ऐसा दिक्कत है, तो आप अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करो कि सर यहाँ पे ऐसा दिक्कत है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान पे रखते हुए कार्य करना है। और आप जहाँ पे काम करेंगे वहाँ पे गीली मिट्टी या फिर पानी वाला जगह पे नहीं होना चाहिए, हमेशा सूखा जगह होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे कोई जो इलेक्ट्रिशियन है उसको हमेशा क्या है कि रबर हैंड ग्लोव्स का यूज़ करना चाहिए। उसको भी खाली हाथ है, यानी कि नंगे हाथ कभी भी उस चीज़ को छूना नहीं है। ठीक है, वो होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे कि हमारे उसके रिलेटेड हमें पीपीस होना बहुत ज़रूरी होता है। पीपीस ना होने के कारण भी इलेक्ट्रिशियन का भी बहुत सारे दिक्कतें हुआ है, आप लोग भी देखे होंगे वीडियो में या फिर साइट पे, है ना, हुआ है ना। तो पीपीस को भी ध्यान पे रखते हुए हमें कार्य करना है।
ये सब चीज़ अगर हम ध्यान पे रखते हुए काम करेंगे तो कोई भी हमें काम पे दिक्कत नहीं होगा। और जहाँ पे इलेक्ट्रिकल रिलेटेड काम होगा वहाँ पे हमें परमिट होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट हमें होना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बिना हम कोई भी काम नहीं करेंगे और ना करने देंगे। ठीक है, कोई भी कार्य होता है सबसे पहले परमिट होना चाहिए, उसके रिलेटेड हमें जानकारी होना चाहिए, फिर उसके रिलेटेड जो हमारा पीपीस है वो होना चाहिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।